मारने के बाद डंडों से लाठियों से पीटा है, उसके बाद मारने के बाद भी उसे सीढ़ियों से खींचते हुए लाए हैं पैर पकड़ते हुए। पुलिस और डॉक्टर की लापरवाही के साथ जातिगत दुर्भावना की वजह से ये जान गई है कि कहीं पर मूछें रखने के ऊपर दलित लोगों की हत्या कर दी जाती है, कहीं पर सुंदर वस्त्र पहनने पर, कहीं बुलेट रखने पर, कहीं घोड़ी पर चढ़ने पर। ये हालात पूरे देश के अंदर हैं। आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इससे पहले तो हमारे साथ हो चुका है और ये लगातार जारी है। और ये समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को समझना होगा। सिर्फ SC ST के लोगों को, OBC माइनॉरिटी के लोगों को भी समझना होगा। जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको समझना होगा कि जब मुसलमानों से लड़ाना होता है तो ये लोग आपको हिंदू बना करके इस्तेमाल करते हैं, और जब आपके पास बारी आती है पिटने की तो आप वहाँ पर दलित हो जाते हैं। जो रेखा मिश्रा है उसके भाई थे ऋतिक मिश्रा और अरुण मिश्रा, और उसका पति था पवन। उनको फ़ोन करके बुलाया उसने, और फ़ोन करते ही छत पे ऊपर, ये छत पे रहते थे, वो नीचे रहती थी, और छत पे ही ऊपर उन्होंने लाठी डंडे सरिये से मारते ऊपर से ही फेंक दिया। ये मर तो उसी दिन गया था, ये समझ लो। लेकिन वहाँ से उम्र कितनी थी उनकी? इस लड़के की उम्र 20 साल थी करीब, और शादी वादी हो गई थी उनकी? शादी भी हो गई और एक 7 महीने का बच्चा भी है इस पे, छोटा सा। हाँ, पुलिस में आए थे चौकी में? चौकी में आए थे, चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुई थी। भीम आर्मी के मेरे भाइयों ने मेरी हर तरीके से मदद की है और मेरे साथ खड़े हुए हैं। यहाँ उन्हीं की देन है कि जो हमारी सुनवाई हो रही है। इस वक्त मैं फरीदाबाद के संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के अंदर मौजूद हूं और आपको बता दें कि जैसे फेसबुक लाइव माध्यम से आपको पता लगा होगा कि फरीदाबाद के अंदर जो है एक दलित समाज के व्यक्ति को परिवार के सहित इस बेरहमी से पीटा गया कि आज कल उनकी इलाज के दौरान जो है मौत हो गई है। और भीम आर्मी के लोग यहाँ पर इस वक्त जो है पहुँचे हुए हैं पुलिस चौकी संजय कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो बात करेंगे उनसे। सर, क्या लग रहा है आपको ये पूरा मामला? काफ़ी लंबे समय तक आपकी पुलिस के साथ में बातचीत हुई है, क्या मामला है सर? ये मामला है 7 तारीख का, और जातिगत दुर्भावना रखते हुए उनको नीचा दिखाने की नीयत से ये लोग ऊपर नीचे ही रहते हैं। एक ब्राह्मण परिवार है जो नीचे रहता है किराए पे, और एक ये हमारा परिवार है दलित परिवार जो ऊपर रहता है किराए पे। बाकी फैमिली, ज़्यादातर लोग जो पुरुष हैं वो काम पर गए हुए थे अपना नौकरी वोकरी करने के लिए। तो महिला ने, जो नीचे महिला रहती है ब्राह्मण महिला, उन्होंने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जातिगत दुर्भावना रखते हुए, और वो गाली गलौज हुई, झगड़ा हुआ। शाम को जब लोग आए, दोनों पक्षों के लोग आए, तो फिर उन लोगों ने झगड़ा किया, इवन मार पिटाई की है, और इतनी बुरी तरह से मारा है। मारने के बाद डंडों से लाठियों से पीटा है, उसके बाद मारने के बाद भी उसे सीढ़ियों से खींचते हुए लाए हैं पैर पकड़ते हुए। और जब यहाँ पर लोग शिकायत करने के लिए आए पुलिस चौकी में, तो पुलिस ने भी उनकी सुनवाई नहीं की और कह दिया जाके अपना इलाज कराओ। BK वालों ने एडमिट नहीं किया, उन्होंने रेफ़र कर दिया। फिर ये वहाँ से कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट वालों ने मना कर दिया कि जब तक पुलिस नहीं आई कार्रवाई नहीं होगी। फिर ये दिल्ली में गए हैं, वहाँ पर कल वो एक्सपायर कर गया लड़का इलाज के दौरान। और कल ही पुलिस ने, जब इन्हें पता लगा है कि उसकी हालत ज़्यादा गंभीर है, तो कल ही पुलिस ने FIR दर्ज की है। उसमें सभी धाराएं, SC ST धारा अभी ये लगाने वाले हैं, क्योंकि SC सर्टिफिकेट लगने के बाद ही जाएगा। अब ACP साहब मामला देख रहे हैं, पहले जो IO था अब IO चेंज हो जाएगा। तो अभी तक 3 अपराधी ये पकड़ चुके हैं जैसा कि पुलिस बता रही है,
और अभी एक महिला का नाम उसके अंदर है, अभी उसके लिए भेजा है पुलिस को, और देखते हैं भाई क्या होता है। जब तक हम अड़े रहेंगे तब तक पूरी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो जाती है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर आए, सुनने में ये आया कि भाई अगर पुलिस सही समय पर कार्रवाई करती तो शायद उसकी जान बच जाती। असल में क्या है कि अगर शायद पुलिस जाती साथ में तो डॉक्टर लापरवाही नहीं करते, और लापरवाही नहीं करते तो वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिलता। और आप समझ सकते हैं कि रात को वहाँ पर क्या हालात होते हैं बीके के अंदर, कि कोई भी व्यक्ति जाओ, कितना भी पेशेंट सीरियस हो, वो सीधा कहते हैं रेफर। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? फरीदाबाद के अंदर मेरे ख्याल में बादशाह खान अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है, और उसके अंदर भी सुविधाओं के नाम पे जो स्टाफ है इतना बदतमीज़ है, वो किसी को भी एडमिट नहीं करते। एक दो डॉक्टर भी वहाँ पर ऐसे हैं, मैंने खुद जाकर कई बार माहौल को देखा है। और मैं निवेदन करूँगा हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से भी कि एक दो बार छापे मारकर देखें, लोगों के हालात देखें कि वहाँ जीना दुर्भर है, लोग इलाज नहीं मिल रहा है लोगों को, सीधा प्राइवेट में इनकी सेटिंग है या क्या है। वहाँ बाहर जो एम्बुलेंस खड़ी होती है वो भी यही हाल कर किया उन्होंने। कोई भी पेशेंट आया, डॉक्टर रेफर करता और वो सीधा एम्बुलेंस बैठाते हैं, अपनी झाड़ियाँ बनाते हैं, सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर दिल्ली। ये हालात हो चुके हैं, और पुलिस की नेगलेंसी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस की नेगलेंसी नहीं है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि पुलिस और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये जान गई? पुलिस और डॉक्टर की लापरवाही के साथ जातिगत दुर्भावना की वजह से ये जान गई है, क्योंकि अगर शायद इसकी जगह पे कोई और जाति का, ऊंची जाति का व्यक्ति होता तो बीके में इलाज होता, खड़े खड़े होता और ये बच्चा आज जीवित भी होता। बाकी देखते हैं, क्योंकि हम तो पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि कहीं पर मूछें रखने के ऊपर दलित के लोगों की हत्या कर दी जाती है, कहीं पर सुंदर वस्त्र पहनने पर, कहीं बुलेट रखने पर, कहीं घोड़ी पर चढ़ने पर। ये हालात पूरे देश के अंदर हैं। आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इससे पहले तो हमारे साथ हो चुका है, और ये लगातार जारी है। और ये समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को समझना होगा, सिर्फ SC ST के लोगों ने, OBC माइनॉरिटी के लोगों को भी समझना होगा, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको समझना होगा कि जब मुसलमान से लड़ना होता है तो ये लोग आपको हिंदू बना करके इस्तेमाल करते हैं, और जब आपके पास बारी आती है पिटने की तो आप वहाँ पर दलित हो जाते हैं। ना अस्पताल में इलाज मिलता है, ना थाने और चौकी के अंदर न्याय मिलता है, कहीं पर कुछ नहीं है। और ये सिर्फ इस वजह से है कि हम सत्ता से बहुत दूर हैं। हमने छोटे छोटे लालचों में ऐसी सरकारों को चुन लिया है जो हमारा लगातार दमन कर रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चा गया है, परिवार भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, और जब तक न्याय पूर्ण रूप से नहीं मिल जाता है, SC ST एक्ट नहीं लग जाता है, और जो चौथा मुजरिम है, महिला है, जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ जाने वाले नहीं हैं। तो परिवार से आपकी बात हुई है अंतिम संस्कार को लेकर के, क्या कह रहे हैं? अभी अंतिम संस्कार के लिए परिवार से बात हुई है, परिवार के लोगों ने कह दिया जब तक वो महिला है अपराधी, जब तक वो अभी अरेस्ट नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, क्या लगते हैं आप उनकी जिनकी मौत हुई है? मेरा ये चचेरा भाई है। अच्छा अच्छा। तो ये पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? पीछे से ये सहार, नंगला, तकिया, गोवर्धन, मथुरा के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो बताएंगे कि मतलब जो उस दिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जैसे कि बता रहे हैं कि भाई इनके साथ में जो है मारपीट की गई, तो क्या वजह रही इस मारपीट की? वो वजह थी जातिहीन भावना से देखते थे इन लोगों को, और इन पे झूठा इल्जाम लगाया गया कि हमारे घर से पैसे निकाल लिए। फिर उसके बाद में इनको रात में मारा गया, बहुत बुरे तरीके से मारा गया। कितने लोगों को चोटें आई? हमारे तीनों लोगों के चोट आई थी, लेकिन एक लड़के के ज़्यादा आई है, उनके बहुत कम चोट थी। हाँ। और जो हमलावर थे वो कितने लोग थे? हमलावर 4 लोग थे जी। एक ही परिवार के लोग हैं सारे? हाँ, एक ही परिवार के थे। उसने अपने भाई थे उसके, जो रेखा मिश्रा है उसके भाई थे, ऋतिक मिश्रा और अरुण मिश्रा, और उसका पति था पवन। उनको फ़ोन करके बुलाया उसने, और फ़ोन करते ही छत पे ऊपर, ये छत पे रहते थे, वो नीचे रहती थी, और छत पे ही ऊपर उन्होंने लाठी डंडे सरिये से मारते ऊपर से ही फेंक दिया। ये मर तो उसी दिन गया था, ये समझ लो, लेकिन सांसें उम्र कितनी थी उनकी? इस लड़की की उम्र 20 साल थी करीब। और शादी वादी हो गई थी उनकी? शादी भी हो गई, और एक 7 महीने का बच्चा भी है इस पे, छोटा सा। हाँ। तो फिर उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर आए, पुलिस में आए थे, चौकी में? चौकी में आए थे, चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अच्छा। जब उसकी स्थिति खराब थी तब पुलिस ने सुनवाई करना चालू किया, और आज भी इसी कारण से आए हैं कि पुलिस से हम संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि एक जो रेखा मिश्रा है वो अरेस्ट नहीं हुई है, दूसरा एक जातिहीन भावना से उन्होंने जो हमारे साथ व्यवहार किया उसे SC एक्ट नहीं लगी, इस वजह से हम यहाँ पे आए थे। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं कि एक तो लेडीज अरेस्ट हो, दूसरा
SC एक्ट लगे। तीसरा हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब हमारी जान को खतरा है, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आप पर फिर से हमला कर सकते वो हैं? लोग यहाँ काफ़ी मात्रा में रहते हैं, उनके परिवार वाले रहते हैं, वो कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं, ये हमको डर है। हाँ तो ये जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, ये किसी के यहाँ किराए पर रहता था? हाँ, ये पीड़ित परिवार किसी के यहाँ किराए पर रहता था, कोई मनोज है उसके यहाँ रहता था। हाँ, कौन सी जगह है वो? कॉलोनी कौन सी है? ये कॉलोनी यादराम कॉलोनी आगे यादराम कॉलोनी। हाँ हाँ। तो आज ये इधर भीम आर्मी के लोग आपके पास में आए हैं आपके साथ, तो क्या लग रहा है जो है न्याय मिल पाएगा? हाँ, मेरी समाज के लोगों ने, भीम आर्मी के मेरे भाइयों ने मेरी हर तरीके से मदद की है और मेरे साथ खड़े हुए हैं। यहाँ उन्हीं की देन है कि जो हमारी सुनवाई हो रही है। और दिल्ली की टीम ने भी शायद आपसे संपर्क किया था। दिल्ली की टीम के भी लोग कुछ मेरे पास आए थे और मेरी हर तरीके से मदद की वहाँ पे, और मैं अपनी भीम आर्मी से बहुत संतुष्ट हूँ और खुश भी हूँ। अभी फिलहाल जो पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, पुलिस ने जो अनुशासन दिया है उससे संतुष्ट है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अपने सामने हो जाए, ST एक्ट लग जाए, वो लेडीज भी उठ के बंद हो जाए, तो हमको संतुष्ट हो जाएंगे। और पुलिस तो पुलिस है, पीछे करे करे ना करे,